हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं एन त्रिपाठी आरआईसी की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है परमाणुवीय कक्षक या उसी को कहते हैं उपकोष या ऑर्बिटल्स। कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। परमाणु कक्षक या ऑर्बिटल किसे कहते हैं? परमाणु में कितने कक्षक होते हैं? जैसे एस पी डी और एफ कक्षक होते हैं। हम लोग एस पी डी एफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के विषय में सुनते चले आए। 1s 2s 3s 4s 5s इस टाइप से सुनते चले आए। कभी 2p 3p सुनते चले आए, 3d 4d सुन लिया, एफ सुन लिया कि 4f 5f होते हैं। लेकिन ये होता रियल में क्या है, इसके विषय में आज हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि किसी परमाणु नाभिक के चारों ओर, जैसे परमाणु है तो परमाणु अति सूक्ष्म अविभाज्य कण है, तो इसका परमाणु का भी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा वैज्ञानिकों ने ज्ञात कर लिया कि परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है। नाभिक की भी त्रिज्या होती है। मान लिया परमाणु बहुत बड़ा हमको दिखने लगा माइक्रोस्कोप की तुलना के द्वारा, तो परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाएं होती हैं, जिससे संबंधित परिकल्पना को हमारे साइंटिस्टों ने, कभी टॉमसन ने, कभी रदरफोर्ड ने, कभी बोर ने, कभी सोमरफील्ड ने, इन वैज्ञानिकों ने बताने का प्रयास किया। तो परमाणु नाभिक के चारों ओर, परमाणु का ये नाभिक हुआ धनावेशित होता है। इसके चारों ओर का वह विस्तृत त्रिविम क्षेत्र, त्रिविम मीन्स 3 डायमेंशनल, और 3 डायमेंशनल वह होता है जो एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष तीनों अक्षों पर विस्तारित हो, उसे हम 3D कहते हैं। त्रिविम क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता या संभावना अधिकतम होती है। प्रायिकता को हम संभावना कहते हैं। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या संभावना अधिकतम होती है, उसे ही परमाणु कक्षक कहा जाता है। ये हुई परमाणु कक्षक की परिभाषा। एक ऑर्बिटल वास्तव में किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित क्वांटम संख्या के व्यवस्था करता है और निश्चित ऊर्जा से संबद्ध होता है, जिसे परमाणु ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु ऑर्बिटल के क्या लक्षण है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही समावेशित हो सकते हैं। परमाणु का जो ऑर्बिटल होता है, जैसे मान लिया हम लोग ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मान लिया यस है तो 1 यस है या 2 यस है, तो इस प्रकार से होता है कि एक दक्षिणावर्त, एक वामावर्त, एक क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर नीचे की तरफ तीर करके इनके यहाँ पर घूमते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये समावेशित होते हैं। सेकेंड नंबर है चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में एक उपकक्ष की सभी ऑर्बिटलों की ऊर्जाओं के मान समान होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में एक उपकक्ष की सभी ऑर्बिटलों की ऊर्जाओं के मान हमेशा समान होते हैं। इन्हें अपभ्रष्ट कक्षक या डिजेनरेट कक्षक कहा जाता है। जिनकी ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान होती है, ऐसे परमाणु कक्षक जिनकी ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान होती है, अपभ्रष्ट कक्षक कहलाते हैं। और थर्ड नंबर है किसी उपकक्ष की विभिन्न ऑर्बिटल त्रिविम विन्यास ग्रहण करती हैं। जैसे पी उपकोष में स्थित 3 ऑर्बिटल एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के समांतर स्थित होते हैं। उन्हें पी एक्स, पी वाई, पी जेड के रूप में निरूपित करते हैं। और फोर्थ नंबर है किसी मुख्य कक्ष में स्थित ऑर्बिटलों की ऊर्जा यक्स स्क्वायर के बराबर होती है। यक्स नहीं, ये यन स्क्वायर के बराबर होती है। यन है, यन स्क्वायर माने मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के बराबर होती है। तो ये तो हुआ हमारा परमाणु ऑर्बिटल। ये बीच में हमारा नाभिक होता है, जिसे यहाँ पर न्यूक्लियस लिखा गया है। ये हाइड्रोजन परमाणु का ऑर्बिटल है। इसके चारों ओर के त्रिविम क्षेत्र में क्या हुआ है कि परमाणु कक्षक दिखाए गए हैं, जिनके इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। तो अगला देखते हैं परमाणु कक्षकों के प्रकार।
पर ये भी आपका ऑर्बिटल मेघ बना दिया गया है कि जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या पाएंगे, ये परमाणु का नाभिक है, नाभिक के बाहर ये अलग अलग कलर से जो हैं ये आपके नोड इंटर नोड को निरूपित कर रहे हैं कि नोड में, जैसे नोड मीन्स जैसे कि क्या कहते हैं, गन्ने को देखा जाए तो एक नोड से दूसरे नोड के बीच, एक गांठ से दूसरे गांठ के बीच की दूरी होती है, उसे नोड कहा जाता है। एक गांठ को नोड कहा जाता है, दूसरी गांठ को फिर से नोड कहा जाता है, दोनों गांठों के बीच की दूरी को इंटरनोड कहा जाता है। इसी तरह से एक कक्षक से दूसरे कक्षक के बीच की दूरी को परमाणु कक्षक कहा जाता है। तो परमाणु कक्षक के प्रकार, टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। परमाणु कक्षक की आकृति के आधार पर इसे निम्न 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है: यस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक। पहले हम लोग यस कक्षक के विषय में देखते हैं। एक यस ऑर्बिटल के लिए नाभिक से एक निश्चित दूरी पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सभी दिशाओं में समान होती है। नाभिक से चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना एक समान रूप से इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। अतएव इस प्रकार यस कक्षक अदैशिक होती है, नॉन डायरेक्शनल, कोई उसकी डायरेक्शन नहीं होती है कि केवल एक ही दिशा में होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन, तथा गोलीय सममित स्फेरिकल सिमेट्रिकल होते हैं आकार के। इसका आकार मुख्य क्वांटम संख्या n के मान पर निर्भर करता है तथा n स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो यस कक्षक का यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यस कक्षक इस प्रकार से गोलाकार होता है, जो x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष पर इस प्रकार से व्यवस्थित होता है। तो यह नॉन डायरेक्शनल होता है, ना तो x अक्ष पर हमें दिखता है, न y अक्ष पर दिखता है, न z अक्ष पर होता है, गोलाकार बिल्कुल बॉल के सदृश होता है। तो यस कक्षक की आकृति इस प्रकार होती है। आगे पी कक्षक के पढ़ेंगे तो इसे चित्र। पी कक्षक, इसकी आकृति डंबल मीन्स एक तरह से डमरू के आकार के सदृश होती है, जिसमें 2 पालियां लोब्स होती हैं। जिस स्थान पर दोनों पालियां एक दूसरे को स्पर्श करती हैं उस तल को नाभिक कहा जाता है, वहाँ पर नाभिक स्थित होता है। जैसे यहाँ पर है, जहाँ पर दोनों, ये हमारा क्या है, एक लोब्स ये है, दूसरा लोब्स ये है, बीच में जहाँ पर दोनों मिलते हैं यही नाभिक है, न्यूक्लियस है। इसका नाभिक यहाँ पर है, इसका यहाँ पर है। इस प्रकार से ये पी कक्षक पी एक्स, पी वाई, पी जेड की आकृतियां हैं। डी का जब पढ़ेंगे तो उसके लिए फिगर ये होगा। तो पी उपकोष के लिए L = N1 के लिए ml के मान 3 होते हैं, -1, 0, +1 होते हैं। अतः पी उपकोष में 3 पी कक्षक होते हैं, जिन्हें हम पी एक्स, पी वाई, पी जेड कहते हैं। अब इसके पश्चात ये पी एक्स, पी वाई, 2px, 2py, 2pz कहते हैं। अब हम डी कक्षक से संबंधित बात पढ़ते हैं। डी कक्षक क्या है? इस कक्षक की आकृति द्विडंबल के सदृश होती है। इस कक्षक की आकृति द्विडंबल के सदृश मीन्स समान होती है। चूंकि डी उपकोष के लिए L = 2 के लिए n का मान, न्यूनतम मान 3 होता है, अतः 1D तथा 2D कक्षकों का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। सबसे पहली डी कक्षक 3D होती है और डी उपकोष के त्रिविम में 5 अभिविन्यास पाए जाते हैं। अतएव इस प्रकार एक उपकक्ष में 5 ऑर्बिटल स्थित होते हैं। इन्हें हम dxy, dyz, dzx, dx² - y² dz² द्वारा निरूपित किया जाता है। इस प्रकार से हैं। तो इनके फिगर यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो ये dxy है, x अक्ष और y अक्ष पर वितरित है, dyz है, dzx है, dx² - y² और dz² है। तो इस प्रकार से इस चित्र को हम बना लेंगे। डी कक्षक के जस्ट नीचे, पी के नीचे इसको बना लेंगे, डी के नीचे इसको बना लेंगे। अब हम लोग देखते हैं यफ कक्षक, चौथा और लास्ट। इसके बाद अब पृष्ठ कक्षक के विषय में भी पढ़ेंगे। यफ कक्षक N = 4 से प्रारंभ होते हैं। अतएव 1F
2f 3f कक्षक का कोई अस्तित्व नहीं होता। प्रत्येक f उपकोष में 7f कक्षक होते हैं जिन्हें निरूपित करने के लिए विशिष्ट दैशिक प्रचलन मापदंड, प्रचलन मीन्स मापदंड की आवश्यकता होती है। उदाहरण, एक समूह fx एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आगे देखते हैं तो आगे का क्या, एफ जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आधा नहीं दिया है। हेलो, तो इसमें क्या हुआ कि एक पेज की फ़ोटो शायद कहीं पर डिलीट हो गई है। आगे उसको मैं पढ़ देता हूँ, फ़ोटो इसमें मैं ऐड कर दूँगा। तो फिर से सुनिएगा, उदाहरण इसका दिया हुआ है। उदाहरण के आगे से बताता हूँ। एक समूह एफ एक्स एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर उसके आगे है जो अगले पेज में आपको समाहित मिलेगा, एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एफ एक्स वाई जेड एफ जेड स्क्वायर तथा एफ एक्स जेड स्क्वायर है। जबकि वैकल्पिक समूह एफ जेड क्यूब एफ एक्स जेड स्क्वायर एफ वाई एक्स स्क्वायर एफ जेड वाई स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर एफ जेड स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर होते हैं। इस प्रकार से इन यफ कक्षकों का रिप्रेजेंटेशन होता है और इनकी आकृति जो होती है वो एक जटिल संरचना होती है, जिसका कंफर्म स्ट्रक्चर न होने के कारण इसका फिट रिप्रेजेंटेशन नहीं किया जा सकता है। तो आज के टर्न पे हम लोग क्या करते हैं कि इस यहीं के साथ समाप्त कर देते हैं और फिर अगले टर्न पर हम क्वांटम संख्याओं के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।